मतलब? थॉमस के गायब होने के बाद सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि उसकी आखिरी बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। वो नहीं रुकेगी। आपको सच में लगता था कि उसने कुछ देखा है? मुझे नहीं पता था उसने क्या देखा था, लेकिन मैं जानता था कि वो डरा हुआ था, और अगर थॉमस डरा हुआ था तो मुझे भी डरना चाहिए था। दिन बीतते गए लेकिन दादू आगे नहीं बढ़ पाए। क्लास में उनका ध्यान नहीं लगता था। उनका ध्यान केवल उसी सीट की तरफ जाता था, वो सीट जहाँ पर कभी थॉमस बैठा था। गैब्रियल, गैब्रियल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, इसका आंसर क्या है? सॉरी सिस्टर। लेकिन सच तो ये था कि दादू वहाँ थे ही नहीं। उनका ध्यान अभी भी उसी ऑडिटोरियम की तरफ भटका रहता था। और तब आप फादर एंथनी के पास गए? हाँ, मैं हमेशा से चर्च के करीब था। बाकी बच्चे खेलते थे, मुझे चर्च की लाइब्रेरी पसंद थी। पुरानी किताबें, पुराने रिकॉर्ड्स, इतिहास। और फादर एंथनी, वो सिर्फ एक प्रीस्ट नहीं थे, वो परिवार थे। उन्होंने मेरा बैप्टिज्म करवाया था। मैं उन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। अगली शाम दादू सीधे सेंट माइकल्स चर्च पहुंचे। गैब्रियल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। ये चर्च है, मैं यहाँ काम करता हूँ। ओह, बात तो सही है। और तुम? मैं बस घूम रहा था। शाम के 6 बजे? घर पर बोर हो रहा था। और तुम्हारे माता पिता? उन्हें लगा मैं दोस्तों के साथ हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तकनीकी रूप से मैं दोस्तों के साथ ही हूँ। एक दिन तुम्हारे माता पिता मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो बोल देना मैंने संन्यास ले लिया। 12 साल की उम्र में? हो सकता है रिकॉर्ड बन जाएगा। तुम्हारे माता पिता मुझे मार डालेंगे। मैं गवाही दे दूंगा कि आपने कुछ नहीं किया। ये सुनकर तो मुझे और डर लग रहा है। अच्छा, अब बताओ क्या बात है? फादर, मुझे थॉमस के बारे में बात करनी है। ये सुनते ही फादर एंथनी के चेहरे का रंग बदल गया। वो वापस आया था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। और जाने से पहले उसने कहा कि वो नहीं रुकेगी। और मैंने एक औरत को भी देखा था खिड़की में, काले और सफेद कपड़ों में, बस खड़ी हुई देखती हुई। तुमने ये किसी और को बताया? अभी तक तो नहीं। बहुत अच्छा। अगर तुम उसे फिर देखो तो उस पर ध्यान मत देना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें जितनी दूर रहे उतना अच्छा है। आप जानते हैं वो कौन है? जानता तो नहीं, लेकिन दादू को यकीन नहीं हुआ। पहली बार उन्हें लगा कि फादर एंथनी उनसे कुछ छिपा रहे थे। उस रात दादू सो नहीं पाए। उन्हें बार बार फादर एंथनी की बातें याद आ रही थी। उनका डर, उनका बोलने का ढंग और वो एहसास कि फादर एंथनी दादू से कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन उसी रात सेंट माइकल चर्च में फादर एंथनी अकेले बैठे थे। उन्होंने एक पुराने कैबिनेट से एक फ़ाइल निकाली, एक ऐसी फ़ाइल जिसे शायद सालों से खोला नहीं गया था। एक तस्वीर, फिर दूसरी, एक पुराना अखबार और फिर कुछ ऐसा जिसने फादर एंथनी के चेहरे का रंग उड़ा दिया।
हे ईश्वर, फिर से नहीं।